अगर आप कम्युनिटी में घंटों तक एडिटिंग पैक ही ढूंढते रहोगे, एडिटिंग पैक दे दे लाड़ले, तो फिर एडिटिंग कब करोगे? बात तो सही है। लेकिन अगर आप इतनी सी बात समझ जाओ कि एडिटिंग पैक ढूंढना नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, और आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद के एडिटिंग पैक बना सकते। अबे लेकिन एडिटिंग पैक बनाने में भी तो घंटे लगेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अबे यही तो तू समझता नहीं है, एडिटिंग पैक की जरूरत हमें है ही नहीं। एडिटिंग पैक तो हमारे पास ऑलरेडी है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि हम सब एडिटिंग पैक सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से डाउनलोड करते हैं, SFX, BGM एंड विजुअल ओवरलेज, जिसमें पहला पार्ट है साउंड इफेक्ट। ज्यादातर लोग SFX पैक मिलते ही बस जो अच्छा लगे वही टाइमलाइन में पटक देते हैं, जैसे कि मोटूलाल। गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप AI से फ्री में म्यूजिक बनवा सकते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन अगर इसकी जगह मैं होता, अब आप बड़े यूट्यूबर जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल डिफरेंस समझा विनोद? अरे वाह भाई, लेकिन ये मैं कैसे करूं? वही तो मैं बता रहा हूँ, साउंड डिजाइन करना कोई 50 SFX लगाना नहीं है। बस इसका सीधा सा मतलब है कि व्यूअर वीडियो में जो देख रहा है वो नेचुरल फील दे, दैट्स इट। हैं? ये वाले साउंड इफेक्ट्स लगाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनका ओनली काम होता है वीडियो को फील कराना, चाहे गिनती के 2 ही SFX क्यों ना हो। अरे लेकिन वो मैं करूं कैसे? एग्जैक्टली, ये करने के लिए आपको जाननी पड़ेंगी 5 लेयर्स ऑफ साउंड डिजाइन। बिलीव करो बहुत आसान है, जिसमें फर्स्ट लेयर है वॉइस ओवर। यकीन मानो अगर यही खराब है तो बाकी की चीजों से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं तो सिंपल 150 रुपए वाला माइक यूज करता हूँ, अगर तुम ज्यादा ही अमीर बाप के बेटे हो तो ज्यादा वाला कर लेना, और अगर माइक ही नहीं है तो वही पिस्टल लगा लेना, इको कम कर लेना, रूम भर लेना, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे पता है ये सुन सुन के तुम पक चुके हो, लेकिन एक तरीका है जो सच में यूजफुल है, वो है जोर जोर से बोलना। हाँ, जब आप जोर जोर से बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज प्रोफेशनल लगने लगेगी। जाओ ट्राई करके देखो, और जब ये लेयर प्रोफेशनल हो जाएगी तो वीडियो कुछ ऐसी लगेगी। मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये होता है। नहीं आया ना मजा? आएगा भी कैसे जब तक अगली लेयर ऐड नहीं होगी। इन्वायरमेंटल साउंड, ये साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो आपको बता दे कि ये वीडियो कहाँ की है। अगर मैं आपको ट्रैफिक की आवाज सुनाऊं तो आप बता दो ये ट्रैफिक में शूट हुई है, अगर भीड़ को सुनाऊंगा तो भीड़ में हुई है, और अगर मैं आपको ये सुनाऊं तो वो अब आप बताओगे ये कहाँ की। ये साउंड्स मेन साउंड्स नहीं होते हैं, पर वो होते हैं जो आपको फील कराते हैं आप हो कहाँ पर। तो आओ चलो इसके बाद अपनी वीडियो देख लेते हैं। मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये होता है। मजा नहीं आ रहा है। आएगा आएगा जब तीसरी लेयर समझोगे, लाइव साउंड इफेक्ट। बताओ अब साउंड इफेक्ट्स भी लाइव आने लगे, मैं नहीं आ पा रहा हूँ अब तक। ये साउंड इफेक्ट्स वो होते हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि ये सीन में ये चीज मेन है, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, या फिर मुक्का मार रहा हूँ। और जब ये लेयर ऐड होती है तब आता है अपनी वीडियो में असली मजा। मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये होता है। लेकिन सच बताओ वीडियो में भी उतना मजा आ नहीं रहा है। कैसे आएगा लाडले, अभी 2 लेयर्स रह गई हैं। हमारी 4th लेयर है रेगुलेटिंग वॉल्यूम। ये कोई नई लेयर नहीं है, बस पुराने वालों की मरम्मत है। मेरा तात्पर्य ये है कि आवश्यक नहीं कि आपके सभी ध्वनि प्रभाव समान ध्वनि के हों, दृश्य के अनुसार उनका समायोजन करना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आखिर क्यों हमारे पिछले वाले सीन में उतना मजा नहीं आ रहा था। मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये हो। अब अगर मैं जरूरी SFX की वॉल्यूम ज्यादा और कम जरूरी की कम कर दूं, मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये होता है। फर्क दिखा? लेकिन अब भी मसाले ऐड करना रह गया है, जिसके लिए हमें नेक्स्ट लेयर समझनी होगी। अबे अब क्या पूरी बुर्ज खलीफा बना देगा? लेकिन 5 फ्लोर की कौन सी बुर्ज खलीफा है? साउंड लेयर 5 इज यूजफुल SFX हैं? अगर ये यूजफुल है तो अभी तक हम क्या कंट्रोल ब्रो, कंट्रोल। ये लेयर का काम है सीन को और ज्यादा इमोशनल फील कराना, मतलब अगर फनी है तो फनी और सस्पेंस है तो सस्पेंस। यही वो लेयर है जो आप सब फालतू में यूज करते रहते हो। टुडू 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 टुडू। और अब देखते हैं हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मैं एक रात जंगल में देखने जाता हूँ कि बच्चों को कौन डरा रहा है, तभी ये होता है। वाह भाई, मान गए, मानना तो पड़ेगा ही। और तुम लोग अब तो नहीं ढूंढोगे ना SFX वैक? अबे लेकिन ये SFX भी तो कहीं ना कहीं से आएंगे ही। ओ हाँ सही कहा, कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि मैं कौन सा पैक मोस्टली यूज करता हूँ। अच्छा, लेकिन एडिटिंग पैक में सिर्फ साउंड इफेक्ट्स थोड़ी होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट पर, बैकग्राउंड म्यूजिक। ऐसे गई हो कंट्रोल ब्रो, कंट्रोल। सारे क्रिएटर जब भी एडिटिंग पैक डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो यही खोलते हैं, पर उसमें अपनी वीडियो के लिए परफेक्ट BGM मिलता नहीं है, या फिर साला कॉपीराइट निकल जाता है। ये समस्या है, क्या बोलने। प्लस वो ऐसे गाने हैं जो 1000 लोग और यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि इस वाले को सुनो और बताओ उसे सबसे ज्यादा यूज कौन करता है।
देखो मैंने तो इसके दो सॉल्यूशन ढूंढ रखे हैं। पहला, यूज वॉइस इफेक्ट। अरे वॉइस से याद आया, वॉइस भाई का मोजा मिला क्या? इसमें आप करते ये हो कि अपना एडिटिंग ऐप खोलते हो और यहाँ वॉइस इफेक्ट में आकर यहाँ कुछ छेड़छानी करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो ताकि कुछ फील आए। वैसे मैं ये कॉपीराइट से बचने के लिए भी करता हूँ। देन आते हैं अपने सेकंड तरीके पर, कुछ भी नहीं। अरे रुको, इसका मतलब है आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने बताया कि कैसे आप बैकग्राउंड म्यूजिक को डिजाइन कर सकते हो, कैसे एआई से खुद के बैकग्राउंड म्यूजिक बनवा सकते हो। ऑनेस्टली वो वीडियो उतनी अच्छी नहीं थी, वैसे मैं उससे भी अच्छी बना सकता हूँ अगर चाहिए तो। बस अब तुम इसके लिए कमेंट्स में जाके भीख नहीं मांगोगे। अभी एक चीज बाकी है मेरे मित्र, हाँ, और वो है विजुअल ओवरलेस। जानते हो ना क्या होता है ये? वही वीडियो के ऊपर दूसरी लेयर, पीप पीप, समझ गए ना? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये मोशन बीजी कहाँ से लाए, ये पीएनजी कहाँ से लाए, ये कैसे करा, वो कैसे करा, पूछना बंद करो और थोड़े बड़े हो जाओ। एआई का जमाना है, एआई का। बस जो चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाल दो। एआई से कह दो कि मित्र यार मुझे ये बता दे इसको क्या क्या के सर्च करूँ, या फिर तू एक काम कर यही मुझे दे दे, और बस हो गया आपका काम। अबे अब तो मुझे सच में लग रहा है कि एआई मेरी नौकरी खा कर ही रहेगा। है पर तू कौन सी नौकरी करता है? ओ हाँ वो छोड़, और ये बता बेवकूफ, ये सब भी तो हम कहीं से लाएंगे ही। बात तो सही है। सही कहा। और जो एडिटिंग पैक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है वो है ज़ेप्नो भाई का एडिटिंग पैक। यस, ये काफी अच्छा है और इसमें बहुत कुछ है। बाकी जब मैंने ज़ेप्नो भाई के पैक का प्रमोशन कर ही दिया है तो ज़ेप्नो भाई अकाउंट पैसे तू अब भी एक चीज भूल रहा है। अबे अब क्या है? तूने ये तो बताया नहीं कि बीजी म्यूजिक कैसे यूज करूं। अबे घोचू खा दो, उसके लिए तो तुझे ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। कौन सी? जो स्क्रीन पर आ रही है।